मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अंदर। आज हम चूरू जिले की बिदासर तहसील के बिदासर बस स्टैंड रोडवेज बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ के हालातों और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ बिदासर पधारे। बिदासर स्टैंड की हालत को देखकर बड़ा अजीबोगरीब फील हो रहा है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो नाकामी सरकार की दर्शा रही है, ये बड़ी अशोभनीय है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये डिपो इसकी हालात बड़ी ख़राब है। ये महिला मंडल ट्रस्ट के द्वारा ये डिपो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट में आया था और 4-5 रोडवेज बसें यहाँ चलती है, लेकिन एक बस यहाँ केवल नापासर जाने वाली इंटर होती है जो अभी 12:30 बजे आने वाली है और बाकी सारी बसों को बाहर से निकाला जाता है। क्योंकि महिला मंडल ट्रस्ट वालों के द्वारा 10:30 बजे के आसपास इसको खोला जाता है गेट को और शाम को 5 बजे क्लोज कर दिया जाता है। यात्री जितने भी बिदासर कस्बे में यहाँ पधारते बिदासर शहर में, उनको भारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपको भी इस बस स्टैंड की पूरी जानकारी, क्या इसके अंदर राजनीति चल रही है, कितनी जनता को परेशानी हो रही है। एक तरफ तो हम आज महिला दिवस के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा महिलाओं का किराया मुफ्त किया गया है और बुजुर्गों को 50% जो किराया कटौती की है 50% किराए के साथ में यात्रा करवाएंगे। और एक तरफ रोडवेज बस स्टैंडों की ये हालत जो बिना कर्मचारियों के संचालित हो रहे हैं और राम भरोसे चल रहे हैं। कितने दिनों तक ये ऐसे राजस्थान की व्यवस्थाओं का हाल रहेगा, ये पता नहीं कब इन व्यवस्थाओं के हालात सुधरेंगे। आपको हम बिदासर बस स्टैंड रोडवेज बस स्टैंड का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस प्रकार की गंदगी इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। जो भी ये आप देख पा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में ये गंदगी फैली हुई पड़ी है। जानवरों का अड्डा बना हुआ पड़ा है। आवारा पशु यहाँ इस रोडवेज डिपो का आनंद लेते हैं और यहाँ गोबर वगैरह करते रहते हैं। हर प्रकार की गंदगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और जो मौसमी बीमारियों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। बिदासर शहर के लोग और आने वाले यात्री इस बस स्टैंड पर आकर अपने आप को बीमारियों के लिए आमंत्रण देते हुए पाए जा रहे हैं। आपको दिखाएं, जो रेस्ट रूम कह दें या वॉशरूम कह दें, जो महिला और पुरुष के शौचालय घर बने हुए हैं, उनके हालात आप देख नहीं पाएंगे। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार आप पूरा दृश्य लें, किस प्रकार के हालात इस बिदासर रोडवेज बस स्टैंड के हैं। जो शराब के खाली जो पवे होते हैं वो पड़े हैं, कहीं पर भी शासन व्यवस्था का नाम निशान नहीं है। कोई भी कर्मचारी यहाँ काम नहीं करता है। सफाई व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, कितनी गंदगी, अंदर घुसना भी दूर पर है, दूर से ही इतनी बदबू आ रही है जिस कोई सीमा नहीं है। ये वॉश बेसन के हालात देखिए। ये जो पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में राजस्थान रोडवेज घाटे में नहीं चलेगी तो क्या चलेगी। प्राइवेट बसों वालों के नियम और किराया क्यों नहीं बढ़ेगा। जब हमारी सरकारी तंत्र की जो बसें हैं और जो डिपो है वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं देंगे तो निजी बसों में लोग यात्रा करना पसंद करेंगे। और राजस्थान रोडवेज आज नहीं, यदि ये हालात नहीं सुधरे तो आने वाले 50 सालों तक ये घाटे में चलेगी। ये फैक्ट तंत्र का दावा है। क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पर बैठने लायक तक का स्थान नहीं है। महिला मंडल ट्रस्ट के द्वारा बसों को अंदर नहीं घुसाया जाता है। अपनी मनमानी है, अपनी मर्जी है। किसी भी टूटी में और वगैरह में पानी आता नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं, शराब का बार वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, न कि यहाँ रोडवेज डिपो की फीलिंग आती है। मनोज मेघवाल, हमारे माननीय MLA साहब, बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल और पूर्व सांसद राहुल जी कसवा, जो लंबे समय से चूरू की राजनीति में सक्रिय है और अभी उनको टिकट नहीं मिला, टिकट काट दिया गया, लेकिन कभी उन्होंने इस बिदासर के रोडवेज बस स्टैंड पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी प्रयास नहीं है। कुछ समय पहले इसी रोडवेज बस स्टैंड की दुकानों के
मालिकों द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया गया था तो ट्रस्ट वालों ने इनका किराया बढ़ा दिया और एग्रीमेंट है वो तोड़ने पे आ गए कि हम आपको दुकान नहीं देंगे। तो ये मजबूरी में अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तब इच्छा हुई कि भी एक बार इसका जायज़ा लिया जाए। आपको मैं दोनों मेन द्वार दिखा रहा हूँ इस बस स्टैंड के। आप देखना किस प्रकार से बाहर भी अतिक्रमण कर रखा है। एक आधी बस यदि घुस भी जाए तो उसको निकलने में बड़ी परेशानी होती है। तो बस चलाने वाले ड्राइवर की क्या गलती है? जब बस निकालने में दुविधा होती है तो कोई वो दुविधा क्यों झेलेगा? ये मुख्य द्वार है निकलने का, जो जसरा सर, नापा सर, नोखा की तरफ जो बसें जाती है। ये आप देखिए, गंदगी तो आप देख ही पा रहे हैं, रास्ते का हालात आप देख रहे हैं। और ये ठेले वाले द्वारा, ये जो रेडी वाले हैं, इनके द्वारा ये अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो कहाँ से बसें निकलेगी? और यहाँ प्राइवेट बसें यहाँ से खूब सवारियाँ उठा करके अपने निजी वाहनों में खूब किराया लेकर के चलती है और यातायात नियमों की धज्जियाँ भी उड़ती है। क्योंकि इस प्रकार के सरकारी तंत्र द्वारा ये जो व्यवस्थाएं रहेगी तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि रहेगी तो लोग निजी बसों में जाना पसंद करेंगे। अब सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर ले जाया जाता है। जनता की मजबूरी है, वो करे क्या? आप देख पा रहे हैं जो व्यवस्थाएं ठेले वगैरह लग रखे हैं, यहाँ से बस निकलना बड़ा मुश्किल है। यदि एक रोडवेज अभी अंदर लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, जब जानकारी ली गई थी तब बताया जा रहा था कि एक बस केवल यहाँ आती है जो अभी 12:30 बजे आएगी और नापा सर की तरफ निकलेगी। ये आप लता लक्ष्मी चौरड़िया बस स्टैंड बिदासर देख पा रहे हैं। ये इसका मेन जो सवारियाँ, जो यात्री कहीं किसी स्थान पे जाने और आने के लिए जो मेन इंट्रेंस से अंदर डिपो में पहुंचते हैं, उसके हालात भी आप देख सकते हैं। बड़ी गंभीर हालात इस बस स्टैंड के देखने को मिल रहे हैं और आम रास्ते में लोग कब्जा करके यहाँ पे दुकानें चला रहे हैं। यहाँ का प्रशासन चुप बैठा है। क्या संतोष मेघवाल की निगरानी में ये सारे काम नहीं हो रहे हैं? क्या मनोज मेघवाल की निगरानी में ये सारे काम नहीं हो रहे हैं? क्या यहाँ बिदासर जो एसडीएम साहब है, क्या वो इन व्यवस्थाओं का जायजा नहीं ले सकते? क्या दुविधा है महिला मंडल के ट्रस्ट और राजस्थान गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट है, उनमें क्या बाधाएं आ रही है? क्यों रोडवेज बसें नहीं चल रही है? क्यों जनता को परेशानी हो रही है? क्या इस कारण जनता नेताओं को भाग भाग कर वोट देती है? क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या हम इसी लोकतंत्र के अभिरंग बने हुए हैं? क्या यही लोकतंत्र कहलाता है? लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या है? लोग यदि इस दुविधा में रहते हैं तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लठतंत्र है। और डांग के जोर पर, लठ के जोर पर यहाँ मन चाहे मनमर्जी जब चाहे बंद कर दिया जाता है इस बस स्टैंड को। कोई कर्मचारी है नहीं अवेलेबल और पोल में ढोल बजाने का काम सरकारी तंत्र के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे लगाने की जो बालकनी रखी हुई है, बस प्रत्येक बस स्टैंड के बाहर ये जो छोटा सा गार्डन होता है, इसके हालात ये रोडवेज बस स्टैंड तो नहीं लग रहा है, ये कचरा बस स्टैंड लग रहा है और दारू के पबों का बस स्टैंड लग रहा है। ये इसको हम बाहर की संज्ञा दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम राम सा। राम राम सर। राम राम सर। क्या नाम था? वरना राजकुमार खंडेलवाल। राजकुमार जी। तो थाने राजू भाई जी कैसे कहा? हाँ जरूर। तो राजू भाई जी, हालत कितना दिन हुए हैं ये बस स्टैंड की? दिन नहीं, आपका साल हुआ है, 10 साल हुआ। 10 साल हुआ और अंका किराया भी बढ़ा दिया। अन दुकानदार ने बोलन कौन देवे, अट बहुत गंदगी है, न पानी की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था, लेडीज और दुख पावे। बस ने प्राइवेट ने संस्था आन कौन दे। पहली राज के लता लक्ष्मी चौड़िया नाम हो, अब निजीकरण आपको कर लियो, राज के हटा दियो, लता लक्ष्मी चौड़िया लिख दियो। एक ही बस आवे गेट? 2 ही बस आवे, 2 बस आवे और हालत बहुत दयनीय हालत है। शाम का तो दारू पीने वाला का और का अड्डा जम जावे। तो हमारे यहाँ सुनने में आई गेट है, मतलब 10 बजे वो गेट खोले? हाँ 10 बजे गेट खोल है, जो कई बार एक गेट खोल है, कई बार बट्टी लोग खोल है, बस बट्टी लोग खोल देवे। हाँ मोनोपोली है, बहुत मोनोपोली है। और छेटांग अति दूर बात जावे को नहीं, ये जगह बिचौलिया है नहीं, इन्हें कर रहा है, बिचौलिया इन्हें बंद करना चाहिए बस स्टैंड।
बिदासर की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बिदासर की यहाँ धरोहर है, दानदाता बना गया इन्हें, पर जगह अठाड़ा जगह समान है नहीं बेन सही तरीकों संभाला को नहीं उपचुक कर रखा है, वे आपका घर भरा है। तो मनोज मेघवाल, संतोष मेघवाल ने कभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया? कभी नहीं दिया इन्होंने, तो कभी नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है। यहाँ पे राठौड़ साहब और राहुल कस्वा सब आते हैं, उनको लिख के देते हैं, मनोज को देते हैं। संतोष मेघवाल हमारे नजदीक ही है, दुमकर की प्रधान, वो भी कोई ध्यान नहीं देती है, इधर से गुजरती है वो कभी आती नहीं है। तो यहाँ सरकारी तंत्र के एसडीएम साहब वगैरह उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या इस मामले में? बनती है, पर फिर भी शेट के आगे ये भी नहीं बोलते हैं। धनाढ्य लोगों के सामने बिदासर की जनता मजबूर है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, और ये सबसे बड़ी लानत की बात है। चाहे धनाढ्य हो, चाहे सरकारी तंत्र के लोग हो, यदि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कष्ट भोग रहा है, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो वो लोकतंत्र नहीं है, वो लड़तंत्र है। आइए हम बस के अंदर बैठी हुई महिलाओं से बातचीत करते हैं। जयपुर सालासर बीकानेर रोडवेज RJ 38 PA 0916 इस बस स्टैंड पर आने वाली एकमात्र बस है जो रोजाना इसी समय इस बिदासर बस स्टैंड पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए रोज यहाँ रुकती है। आज महिला दिवस है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज महिलाओं का किराया मुफ्त है, और रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा किराया मुफ्त रखा गया है। आज ही के दिन एक और नई शुरुआत की गई है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है, उनकी भी 50% किराए में कटौती करेंगे, और 50% की छूट पर उनको यात्रा करवाई जाएगी। रोडवेजों बसों के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे कि क्या हालात इनके बन रहे हैं। ये बस के अंदर का दृश्य है, और आज काफ़ी महिलाएं भी बैठी है यहाँ पे। जयपुर बीकानेर ये रोडवेज चलती है, और एकमात्र रोडवेज जो इस बिदासर बस स्टैंड के अंदर यहाँ रुकती है, वो भी मजबूरी है कि ड्राइवर और कंडक्टर को खाना खाने के लिए समय यहाँ मिलता है। बाकी किसी आधुनिक व्यवस्थाओं के तहत यहाँ कोई गवर्नमेंट नियमों के तहत यहाँ बस नहीं रुकती है। ये हालात जो अभी हमने दिखाए हैं ये बड़े ही अशोभनीय हैं, और इन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिदासर की जनता इसका खामियाजा लंबे समय से 10 सालों से भुगत रही है, और आगे भी भुगतने के लिए मजबूर रहेगी। हम महिलाओं से बातचीत करेंगे। राम राम से भाई साहब। राम राम से किस गाँव ना चरकड़ो चरकड़ो सिद्ध जा रही हो यात्रा पर? नोखे तो आज किराया लियो तंगनो कौन लिए फ्री? फ्री है। तो राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी, कहीं करो चौबन क्यों राखी परे और महिला दिवस पर, आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, आज महिला की यात्रा फ्री है, तो कहीं करो चाहो सरकार ने कहीं फ्री रखे फ्री रखे? बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया काम करे आज। तो ये व्यवस्था यदि रोजाना कर दे तो? रोजाना कर दे तो और ही बढ़िया। और ही बढ़िया। हाँ। तो रोडवेज बसों में आपको दुविधा नहीं होती क्या? कोई दुविधा नहीं मिलती, कम है, मिलती कम है? हाँ। तो कोई मिलती है। अच्छा प्राइवेट बसें ज्यादा मिलती है, महिलाओं का कहना है। जब आधा किराया फ्री कर रखा है महिलाओं का, कुछ छूट दे रखी है, तो उस छूट का पूरा फायदा सारी महिलाओं को नहीं मिल पाता है। कारण कि रोडवेज बसों का आवागमन कम है, डिपो के अंदर बसें कम घुसती है, राजस्थान के अंदर संचालित रोडवेज भी कम है, और सारी व्यवस्थाएं जैसे बराबर इनका मेंटेनेंस नहीं निकालना, सफाई व्यवस्था नहीं रखना, आधे का छूटे हुए पड़े रहते हैं। ज़्यादा कोई विशेष कर्मचारी रोडवेज के इन बसों को संभालने का काम नहीं करते हैं, इस वजह से यात्रियों को भी विशेष परेशानी होती है। खड़ो आया माता जी, मैं सालासर सीध जाओ। बीकानेर रोडवेज बस की यात्रा बढ़िया लगे प्राइवेट की? प्राइवेट की रोडवेज की बढ़िया लगे। तो रोडवेज के महीने एक कर्मचारी काम करते बढ़िया है? बढ़िया ही है बापड़ा। भाड़ो कम लगे, जगह बढ़िया लगे कि बिया यही बढ़िया ही है। एक बार ये भाड़ो बढ़ा दे तो देना ही पड़े, कोई जोर देना ही पड़े, जोर थोड़ा ही है। देखने वाले दर्शकों को बता दूं कि निजी बस में यदि एक्सीडेंट होता है, ले लियो थे भर्तियां काटो, सोरान नौकरियां लगाओ। नौकरी लगाने की बात की जा रही है, नौकरियां लगनी चाहिए। निजी बस में यदि एक्सीडेंट होता है तो यात्रा करने वाले यात्री को कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। रोडवेज बस में यदि किसी यात्री की हत्या हो जाती है या दुर्घटना होती है तो उसे तुरंत मुआवजा मिलता है, और 1 लाख रुपए का बीमा सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन वो बीमे की योजना, कम किराए की योजना, महिला सम्मान के लिए महिला दिवस पर भाड़े को मुफ्त करना,
रक्षाबंधन पर भाड़े को मुफ्त करना, इसका फायदा केवल 60% महिलाएं ले पा रही है जो शहरीकरण से जुड़ी हुई है। ग्रामीण अंचल में रोडवेजों का कम चलना और ग्रामीण अंचल की महिलाओं के साथ में ये नाइंसाफी है, क्योंकि ज़्यादा रोडवेज चलेगी तो ज़्यादा महिलाएं इस रोडवेज में सफ़र करेगी और उनको जो किराए की छूट है उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा। राम राम भाई जी, माता जी राम राम। राम राम सा किसी गाँव जाओ? बीकानेर। हाँ, रोडवेज बसा में ये पुड़ियार मुफड़ियार ए पड़ी रेवे, सफाई व्यवस्था ठीक लागे था ना किया लगे? मन तो ठीक होने लगे, कहीं करा कर दी। तो बा देखो ऊपर बट देखो आगे लगा डोरी, अगर शिकायत सुझाव पेटी भी को कनाई दे परियो करियो ना कौन करियो कौन करे। तो कहीं कहना चाहो सरकार ने आ व्यवस्था अगर सुध दियो तो रोडवेज में यात्रा की जगी संख्या है बढ़े, लोगों की यात्रियों की बढ़िया है। तो बढ़नी चीज है। हाँ बढ़िया चीज बढ़िया है। तो आ सफाई व्यवस्था आज की मेंटेनेंस की होगी, बस ने संभाले को नहीं, जहाँ चाले देना खड़गज की आवाज बोग रहे ज्यादा, कई कर्मचारी स्पीड भी चलावे बसा ने, तो भी की वजह कई लोग यात्रा करना खतरावे। तो कहीं कहना चाहो बदलाव सरकार ने थे कई डिमांड है अपनी कि भाई रोडवेज बसा में सुधार होना चाहिए? सुधार है सरकारी बस को, सुधार होना चाहिए। हाँ। सफाई को, हाँ। सफाई का, बसों के मेंटेनेंस का और यात्रा करने वाले और यात्रा कराने वाले बस ड्राइवर और कंडक्टर को पूर्णतः विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये आप सफाई देख रहे हैं, इस वजह से कुछ महिलाएं स्वच्छता के मामले में सजग रहती है महिलाएं, लेकिन सरकारी बसों में इस प्रकार की सफाई व्यवस्था न होना ये अशोभनीय है। इस रोडवेज के ड्राइवर हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। काय नाम ना? गंगा बिशन। गंगा बिशन जी, आ रोडवेज एक ही अंदर घुसे हाँ। और सगला डिपो पर चाला, हाँ। जयपुर वहाँ गाड़ी बीकानेर जा रही है, हाँ। तो बाकी रोडवेज बस स्टैंड में ई बस स्टैंड के में क्या अंतर है? ये अंतर है साहब के, पहले तो बहुत बढ़िया स्टैंड हो, आजकल सुविधा नहीं तो पैसा अगर बनूड़ा जरूर, लेकिन गंदगी बहुत ज्यादा है, यात्री अगर जावे तो वो बीमार ही पड़े। और सुविधा बहुत बढ़िया पहली की सेटा बनाऊ, लेकिन आजकल की दुर्दशा बहुत ज्यादा हालत खराब है। और मैं तो बस स्टैंड सरकारी स्टैंड रही ही वास्तव आना पड़े, लेकिन दुर्दशा ही खराब है। और जो बाहर जी थे बस निकालो बाहर, हाँ। उसको बाहर अतिक्रमण है, ठेला मोटरसाइकिल ये जगह आज की गंदगी पड़ी है। हाँ। अटे थाने यहाँ कहीं फीलिंग बैठो बस निकालो जना ई डिपो में आओ थाने कहीं लगे कि मैं रोडवेज बस स्टैंड पर जा रहा हूँ सीधा जा रहा हूँ। अब बाहर की साहब मैं की नहीं कह सकूँ, स्टैंड की थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, इनकी सफाई होनी जरूर। पहली बहुत बढ़िया स्टैंड हो, और सरकार की तरफ में 2 कॉम्प्लेक्स में भी बनाऊड़ा, लेकिन वे खराब पड़ा है। और स्टैंड आज को महिला दिवस आई वास्ते मैं तो आई चाहूँगा कि सब ज़्यादा महिला सुविधा मिले। और अगर भीड़ है तो भी जगह जगह रोक सवारी चढ़ावा, एक दिन है कोई महिला ने पत्तो कौन तो भी मैंने बताओ भाई आज महिला दिवस फ्री है, और ज़्यादा महिला सुविधा मिले, मोदी जी की योजना है। और बस इतनी जगह ये नैतिक दायित्व है कि यदि कोई महिला बिना बस स्टैंड के भी खड़ी रहती है तो ड्राइवर बस रोक करके उनको चढ़ाते हैं और महिला दिवस के बारे में जानकारी देते हैं। ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं रोडवेज का सफर करें, लेकिन ये इस प्रकार के शौचालय, इस प्रकार के बस स्टैंड और यहाँ दारूबाजों का अड्डा जो आपको अभी हमने पवे वगैरह दिखाए थे, ये जो सारे कर्तव्य इन महिलाओं को इनके मन में एक भय पैदा करते हैं, जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और जो महिला अत्याचार और महिला सशक्तिकरण की बात हम महिला दिवस पर करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रसवाचा चिन्ह छोड़ करके जाता है। इस वजह से महिलाएं पूर्ण योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रही है। मेरा सरकार से और यहाँ स्थानीय MLA मनोज जी मेघवाल से, विधानसभा प्रधान पंचायत समिति संतोष मेघवाल से और सांसद महोदय पूर्व सांसद राहुल जी कसवा से और वर्तमान जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे, सारे जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप ऐसे बस स्टैंडों की हालत सुधारिए और महिलाओं को आप वास्तविकता में यदि महिला दिवस पर यदि आप किराया फ्री करके वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपना नाम अमर करना चाहते हैं, सरकार की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो पहले इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारिए जिनसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। और सुरक्षित महसूस करने के बाद में ये महिला दिवस मनाने का जो पूर्ण औचित्य है वो साबित होगा। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट सेंटर।